रच रही रचनी सी मेहंदी। रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी, बहुत मल्लू के भैया वो फोटो पे लाली, फोटो पे लाली और नागन दुनिया गजब कर गई, भाई की राधा गजब कर गई, हाय भाई की राधा। ये है मेरे काफी बिहारी। वाली बड़ी चमक मार रही चमक। अच्छा मन दिल चलो ना मामा। कानों में पहने थी सोने की बारी, कानों में पहने थी सोने की बारी। और सुन भैया कि माते पति का कर गई, राधा कर गई, हरे बल की अगर तू नहीं चाहते शादी नहीं करवानी तो क्या करेगा? पता ही गई नहीं चरावे मगर। अच्छा सुने प्यारी सी सूरत दिल में समा गई, प्यारी सी सूरत दिल में समा गई। और भैया सर ये ना हुई शादी, अभी बाकी शादी ना भाई। अच्छा नहीं भाई शादी अभी मौका बारी गजब कर गई, हाय बड़ी हाय भैया मोई दूल्हा बना दे। अब देर मत करे जल्दी। राधा को भैया मोई दूल्हा बना दे। और सुन भैया सुनाई दे बेटा माथे पे मरवट मेरे लगा दी, गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा कर गई, हाय ब्रज की राधा। बारिशी उमरिया यो धानी से चुनरिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। हेलो मथुरा से बोल रहे हो क्या? हाँ भैया मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण भगवान से मिल रहा हूँ। क्या काम है भैया? मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ तमाम मिलेंगे, मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे, ओए 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 कहाँ मिलेंगे? शिक्षा हेलो राधा प्यारी बोल रही है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ काम पर वो कन्हैया थे मुँह बता रहा।
मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी। मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी। ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो कान्हा को कछु भेद न पायो। ना करे मोबाइल काम कान्हा कहाँ मिलेंगे मोए एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो बलदाऊ भैया बोल रहे हैं का? हाँ मैं बलदाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं जमुना में रात रचा रहे होंगे। मोहे बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया। अभी तालियों के साथ बलदाऊ भैया बोलो तो साथी। मिले बंसी को बजैया। कान्हा को नाए ठोर ठिकानो आज तलक मैंने नाए जानो। मोए सोच है गई शाम कान्हा कहाँ मिलेंगे मोए एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो नारद मुनि बोल रहे हैं का? नारायण नारायण। कन्हैया को कुछ पता ठिकाना है? अरे कहीं माखन चुराए रहो वो। नारद जी मेरो भरम मिटाओ कान्हा को मोए पता बताओ। नारद जी मेरा भरम मिटाओ कान्हा का मोए पता बताओ। मोर मुकुट तने पे पीतांबर द्वै द्वै उनके फोन के नंबर। तुम खोलो भेद तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे मोए के जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो मैं तीसरी से रामदास शर्मा बोल रहा हूँ। कन्हैया जी कहाँ हैं? अरे बाको नाम जपने राधे को अपने आप मिल जाएगा। बात पते की तुम्हें बताऊं नरसी आज तुम्हें समझाऊं। आज पते की एक बताऊं नरसी आज तुम्हें समझाऊं। ओ यमुना तट पे रास रचावे कान्हा मुरली मधुर बजावे। तू ले राधे को नाम कान्हा वहीं मिलेंगे मोए एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। बजते और बजह रहे चंगा और राधे रानी शाम के मुख पे देखो मर रहे गुलाल। भर पिचकारी मार दे राधा को गोपाल। कभी कुछ झूठते हैं कभी होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। होली आई होली आई होली आई इनके वाले भी झूठते हैं कभी मस्ती लाई मस्ती लाई। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा नंदन गुबार खेलते। बोलो सारा रारा सारा
संतान नहीं होती वो घर शमशान के बराबर होता है। आइए भक्तों, माँ ने कहा ले तू एक संतान चाहता है ना, हम तुझे दो दो। आने वाला काल इसे तुझे भी इसके नाम से ही जानेगा, तेरा नाम कोई नहीं जानेगा, इसका नाम सब जानेंगे। कहो जय माता की। राजा बड़ा खुश हुआ, मेरे घर में ऐसी संतान ने जन्म लिया जो अपने साथ साथ मेरा नाम भी संसार में अमर कर जाएगी। कहो जय माता की। लेकिन साल तीसरे राजा के घर पर दूसरी कन्या जन्मी, दूसरी कन्या का जन्म हुआ, लेकिन विचित्र कन्या थी, कुरु सांवली सलोनी। जन्म के समय ही दांत निकले हुए। ऐसा हाल देख करके राजा घबरा गया, मेरे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं है, मेरी रानी ऐसी नहीं, मैं नहीं ऐसा हूं, मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं हुआ जिस ये कन्या आई है। घबरा गया, पंडित जी को बुलाया गया। देखो पंडित जी कैसा भाग्य लेकर के आई है। पंडित जी कहने लगे राजा देखो ये इस कन्या का जन्म तो तेरे यहाँ लिखा है, लेकिन लालन पालन कहीं और लिखा है। कहो जय माता की। प्यार से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। तो भक्तों, तो ऐसा सुनकर के राजा की आंखों से आंसू आ गए। और राजा यदि तूने जबरदस्ती से रखना चाहा ना अपने घर में, जबरदस्ती रोका इसे, तो तेरा बहुत नुकसान कर देगी, ये कन्या तेरा राज्य ही चौपट कर देगी। कहो जय माता दी। ऐसा सुनते ही तो राजा का और विकल हो गया, व्याकुल हो गया। माँ से विनती की, माँ मेरी भक्ति में कौन सी गलती हुई जिसके कारण तूने मुझे ऐसा दंड दिया। कहो जय माता की। मेरे यहाँ ऐसी संतान भेज दी जो मेरा राज्य चौपट करने के लिए आ गया। पंडित कहने लगे राजा ऐसी बात नहीं, ध्यान से सुन, इसके पूर्व जन्मों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुन। ये 4 जन्मों से दोनों बहनें मिलती बिछड़ती आ रही हैं। सबसे पहले जन्म में ये दोनों इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। नाम था नृत्यांगना थी। लोमस ऋषि आए, नमस्कार नहीं किया। क्रोध में आकर के लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ नीचनी, तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है, मुझे नमस्कार नहीं किया है, मुझे आदर नहीं दिया है, जाओ मृत्युलोक में चली जाओ। श्राप के कारण दोनों बहनें मृत्युलोक में आ गई। नाम रखा गया छगनमगन। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। एकादशी का व्रत किया करती थी। एकादशी में हम क्या नहीं खाते, और यदि खा ले तो भाई ताली मारो भैया के लिए, मार तो दो, ताली तो मार दो इसके लिए। एकादशी के व्रत से, लेकिन बड़ी बहन छगन ने मगन से कहा जा मगन बाजार चली जा, फल ले आ, फल से भाई फलाहार करेंगे। छोटी बहन फल लेने के लिए बाजार गई, लेकिन भूख से व्याकुल होकर के ध्यान नहीं रहा मैं व्रत से हूं। जाकर के तंदूर भक्षण किया, चावल भक्षण किया, चावल खा लिए जाकर दरबार में, बाजार में, और बाजार में से कुछ चावल लेकर के बहन के लिए चली। लो बहन मैंने खा लिए, आप भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, बड़े अच्छे बने। बड़ी बहन ये लो, हो गया काम शुरू। बड़ी बहन देख करके आग बबूला हो गई। नीचनी तूने क्या किया, एकादशी में तंदूर भक्षण किया। अरे तूने तंदूर चावल नहीं, तूने तो कीड़े मकोड़े खाए हैं, और मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा छिपकली बन जा। कीड़े मकोड़े ही खाती है छिपकली, क्या खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है बस। लेकिन रोते रोते छोटी बहन ने कहा बहन जो आपने कर दिया वो ठीक है, लेकिन इतना बता दो उस जीवन से मेरा छुटकारा कैसे होगा। कहो जय माता की। बहन जब भी आप सबसे बड़ा परोपकार करोगी तो आपका उस जीवन से छुटकारा। अब बताइए सबसे बड़ा परोपकार क्या होता है। महाभारत जीता, पांडवों ने यज्ञ रचाया, हर ऋषि मुनि को बुलाया, लेकिन एक को भूल गए। देखिए भाई देखिए, इतना समझाने के बाद ये बात है, जय भूल गए। क्रोध में आकर के दुर्वासा ने कहा पांडवों ने यज्ञ रचाया, मुझे नहीं बुलाया, इनका यज्ञ पूरा नहीं होने देंगे। जो यज्ञ के लिए तैयार की जा रही थी वो प्रसाद के रूप में खीर, दुर्वासा ने क्या किया, बाज का रूप बनाया, एक जहरीला सर्प पंजों में दबाया और मंडराने लगे उस खीर के ऊपर जो खीर तैयार हो रही थी यज्ञ के लिए। कब कर दी वो खीर, अकेली छोड़ दी
और दुर्वासा ने मौका देखा, कोई भी नहीं यहाँ तो झट से वो जहरीला सर्प जो पंजों में दबाया था वो खीर में छोड़ दिया। कहो जय माता। सारी खीर जहरीली हो गई। उसे गिरते हुए किसने देखा? छिपकली ने देखा। सोचने लगी पूर्व जन्म में मैंने एकादशी में तंदूर भक्षण किया तो ये जन्म पाया। अब इस प्रसाद को जलाएगा और उनकी मृत्यु का पाप किसे लगेगा? रोने लगेगा। याद आ गई बहन की बात। जब भी आप सबसे बड़ा परोपकार करोगी तो उस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। छिपकली सोचने लगी इससे बड़ा परोपकार तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने प्राण त्याग करके इतने ऋषि मुनियों की प्राण बचाएगी, इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं होगा। जैसे ही पांडव लोग उस प्रसाद के पास आए, उनके सामने देखते देखते ही छिपकली ने झट से उस खीर में छलांग, हाहाकार मच गया। अरे भाई खीर में तो प्रसाद में, इस प्रसाद में छिपकली गिर गई। सबने शराब दे डाला, जा नीचनी तू नीच की नीच रहेगी। तूने